बड़ी माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या हमने, जेपीजी ने या फिर केटी ने तुम्हारे लिए या तुम्हारे माता पिता के लिए कभी कुछ नहीं किया? बड़ी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? बड़े पापा और बीबी ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया है। खासकर बीबी ने तो हमेशा मुझे आगे रखा। मुझे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें इस बात का एहसास है। तो तुम मुझे बताओ बेटा, तुमने जेपीजी या केटी के लिए अब तक क्या किया है? बड़ी माँ, एक्चुअली मौका मिला नहीं आज तक, लेकिन ये बात पक्की है, जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन अपनी खुशियां बीबी और बड़े पापा के लिए कुर्बान करने में सिर्फ खुशी ही मिलेगी। That's very good बेटा। बस समझ लो, तुम्हें वो मौका मिल गया है नील। तुम्हें अपनी खुशी मतलब प्रियंका को छोड़कर शिखा से शादी करनी होगी। वो जेपीजी और मैंने महेश्वरी इसको जबान दी है कि उनकी बेटी की शादी हम तुम्हारे से करवाएंगे। तो बोलो बेटा, क्या तुम अपने बड़े पापा के लिए ये सैक्रिफाइस कर पाओगे? जानती थी, बड़ी बड़ी बातें कहना बहुत आसान होता है, करना नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। वो क्या है ना, तुम अभी जेपीजी के साथ बिजनेस में नहीं हो ना, इसलिए शायद। लेकिन सच तो यह है कि जेपीजी इस वक्त बहुत बड़े कर्जे में है और मिस्टर महेश्वरी हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल रहे हैं। लेकिन तुम्हारी और शिखा की शादी हो जाने के बाद, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये शादी हो जाए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन तो टेंशन ना ले बेटा, कोशिश करेंगे कुछ और रास्ता निकालने की। वो क्या है कि समाज में टिब्रेवाल्स की इज्जत, टिब्रेवाल्स का नाम और जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो शायद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए कह रही हूँ कि ये डील, ये शादी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जानती हूँ शायद जेपीजी इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त ना कर पाए। नहीं बड़ी माँ, मैं बड़े पापा को कभी निराश नहीं होने दूंगा। मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी, जिससे शादी करने को कहेंगी उससे शादी करूंगा। मैंने बहुत कुछ पाया इस परिवार से, और अपनी एक खुशी देके अगर मैं आप सबकी खुशियां बचा सकता हूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। I'm sorry प्रियंका, आज ना चाहते हुए भी मुझे तुम्हारा दिल तोड़ना पड़ेगा। शायद मेरी जगह होती तो तुम भी अपने परिवार का ही साथ देती, इसीलिए मैं भी बस वही कर रहा हूं। फिर काट दिया। नील सुबह से फोन काट रहा है मेरा। नाराज है क्या? पर क्यों? ऐसा क्या हो गया? आयो ना उठा रहा। जिस बात का डर था वही हुआ ना। यही हुए आजकल के छोरा छोरियों का प्यार, वो मोड़ लिया उसने थाने से। तो नहीं माँ,
हमारे बीच में ऐसा नहीं है। हमारा प्यार तो सच्चा है। थारा प्यार सच्चा है मैं जानू। पैर तोड़वा लिया था ना तूने, और उसका काई कौन उठा रहा थारा? मारी मूर्खनी अपनी माँ का मजाक बिना समझ रही, बावली हो गई है क्या? अरे छोरी, काई बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मजाक कर रही हूँ मैं तो। ऐसे बात बात में नहीं बनाते। जिंदगी कैसे चलेगी ऐसे? मुंडा ठीक कर। बात हो गई को सले जिसे प्रीति की। मान गई। मान गई कौशल्या जी। थारे और नील के लिए पर एक बात रखी उन्होंने। वो चाहे कि पहले नील ना अपने MBA का जो एग्जाम है वो दे दे, बिजनेस में थोड़े स्थापित हो जाए, हैं? उसके बाद क्या करेंगे? पढ़ रहा होगा, डिस्टर्ब मत कर। इस फरमाने को बहुत टाइम पड़ा हुआ है। और सुन, शाम को उनके घर जाना है। प्रीति ने बुलाया है, चाय पार्टी है। अच्छी तरह सज सवर लेना और मिल लेना अपने होने वाले से। ठीक है माँ। नील, प्रीति आंटी ने कितना बोल्ड स्टेप लिया ना, ऐसे सबके सामने कन्फेशन कर दिया। जानते हो नील, प्रीति आंटी और मेरी कहानी एक साथ स्टार्ट हुई। हमारी जर्नी भी ऑलमोस्ट एक जैसी थी। मेरा सीवी देखकर उनका सीवी बनाया गया था और हम दोनों ने इंटरव्यू भी साथ में देना शुरू किया। और पता है, जॉब भी हम दोनों को ऑलमोस्ट सेम टाइम पे मिली। आज प्रीति आंटी एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है और मेरी भी जॉब में ऑलमोस्ट अच्छी प्रोग्रेस हुई है। आज प्रीति आंटी को प्यार हो गया और मुझे भी। जब प्रीति आंटी ने स्टार्ट किया था ना अपना काम, तो वो 45 की थी और मैं 24 की। कितना कुछ सीखने को मिलता है ना उनसे। आई विश उन्हें उनका पहला प्यार मिल जाए। सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है नहीं। आई विश वो दोनों खुशी खुशी ऐसे ही प्यार में अपनी पूरी जिंदगी निकाल दे। क्या कर रहा हूं मैं? सच्चा प्यार तो मैं भी प्रियंका से करता हूं, फिर क्यों मैं उससे और खुद से झूठ बोलकर एक ऐसे रिश्ते में बंधने जा रहा हूं जहां मेरी मर्जी नहीं। मिस्टर महेश्वरी का फोन इस वक्त? हेलो उषाला जी, मेरी पंडित जी से बात हुई है। उनका कहना है कि इसी हफ्ते नील और मेरी बेटी शिखा की सगाई का बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। इसी हफ्ते? लेकिन अभी तो नील के MBA के एग्जाम्स चल रहे हैं। ऐसे में सगाई के लिए उसका अचानक से ध्यान बटाना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, उसे MBA करके हमारा ही बिजनेस संभालना है, तो अच्छा होगा कि वो अभी से हमारे मुताबिक ही चले। वैसे भी आपको पता है ना, इस रिश्ते से जितने फायदे आपको हो रहे हैं, तो जल्दी तो आपको होनी चाहिए। जेपी और टिबरीवाल बिजनेस को इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल रहे हैं हम, तो आपको भी हमारे मुताबिक चलने की थोड़ी आदत तो डाल ही लेनी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। इनफैक्ट हम भी यही चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि ये रिश्ता जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप जैसा चाहते वैसे ही होगा। नील और शिखा की सगाई इसी हफ्ते ही की जाएगी। तो फिर ठीक है, कल मैं अपने खानदानी सुनार को आपके घर भेजूंगा नील की अंगूठी का नाप लेने के लिए। जी जी जरूर। गुड नाइट। प्रीति और केटी के रहते हैं सगाई कैसे हो पाएगी? ये प्रीति तो अपनी बेस्ट फ्रेंड कुसुम की बेटी और नील के प्यार को लेके बैठ जाएगी और केटी भी उसी का साथ देगा। मैं क्या करूं अब? क्या करूं?
देख देख देख, कोशिश कर। ये फंस गया इस। दिखा मुझे। हाँ देख तो, बहुत टाइट है ये तो। टाइट है, दिखा। हाँ। आराम से, मैं ऑलिव ऑयल लेके आती हूँ, उससे जल्दी निकलेगा। सच में मारे को तो कुछ समझ नहीं आखिर वो बोलता क्या था। मैं उसके ऐसे प्रीति को पता चल गया कि मैं नील का रिश्ता कुसुम की बेटी से नहीं करने वाली हूँ तो बहुत तमाशा हो जाएगा। निकली? नहीं। तेरी सासू माँ, तेरी सासू माँ को मजे दिलाऊं, हमें शायद टसन में रहे कुछ छेड़ने में बड़ा मजा आवे हमारे को। सच्ची क्यों अपनी होने वाली समगन का खून जलाना चाहती हो? खून कहाँ जला रही हूँ, अपनी शैतानियों की आदत डाल रही हूँ। वैसे इतनी अकड़ में रहे परेशान लिखे मारे को तो अपने आप से। अच्छा ज्यादा चल चल चल। अच्छा राम राम सा। अरे आप ना तो भाई ज्वेलर के छोटे भाई किशोर सा के छोटे बेटे हो ना? मैंने पहचान लिया। कैसे हो, कैसे आना हो? कमाल है, बड़े सवाल किए जा रहे हैं। माना तुम प्रीति की सहेली हो, लेकिन हमारे घर में हमसे सवाल करने का हक तो हमने किसी को नहीं दिया। ना ना ऐसी बात ना है। नील को देखा उनके साथ तो मैंने पूछ लिया। जानो तो प्रीति, तुमने अपनी सहेली को नहीं बताया कि टिब्रेवाल खानदान में किसी त्योहार की जरूरत नहीं पड़ती है सुनार को घर बुलाने के लिए। इनका तो बस ऐसे सब्जी वालों की तरह आना जाना लगा रहता है। हाँ कुसुम, वो मॉम को गहनों का बहुत शौक है। अच्छा। इसीलिए नए नए डिजाइन बनवाने के लिए शायद बुलवाया होगा। नील, परीक्षाएं कैसे चल रही हैं? ठीक। तो बस दिन गिनती जा रही है कि एग्जाम खत्म हो और वो उसके हाथ में मेहंदी लगे। कुसुम हम अंदर चले? हाँ, कुछ हाँ। जरूरी बात करनी है। मॉम आप लोग प्लीज आओ आओ कुसुम। थोड़ा सा तेल लगा ले, आराम मिल जाएगा। दिखा? इससे पहले की बात बिगड़े, मुझे नील की सगाई जल्द से जल्द करवानी होगी। अरे ये हमारा सामान किसने पैक किया? मैंने। ये क्या? क्योंकि कल तुम दोनों स्विट्जरलैंड जा रहे हो अपने हनीमून पे। तुम दोनों के वीजा तो लगे हुए हैं। ये रही तुम्हारी टिकट और इसमें ही है तुम्हारे पूरे ट्रिप का प्लान। हम यूं अचानक स्विट्जरलैंड कैसे जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते? ऐसा कौन सा जरूरी काम तुम्हें यहाँ रोक रहा है? है ना मॉम, ऑफिस में काम बहुत है। शादी मुबारक में हमें एक बहुत बड़ी शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आधा काम हो गया है, आधा बाकी है, तो जाना बहुत मुश्किल होगा। इनसे पूछिए ना, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है काम को लेकर, ये खुद ही मना कर देंगे। बताइए उनको। मॉम मैं तैयार हो जाने के लिए। क्या? सच? जी। ग्रेट। अब क्या कहोगे? अरे जल्दी से तैयारी शुरू करो, कल ही है तुम्हारी फ्लाइट। हाँ, हैप्पी हनीमून। मॉम, वाह, क्या चाल चली है मैंने। जैसे एक तरफ केटी और प्रीति अपने हनीमून पे जाएंगे, दूसरी तरफ नील की सगाई महेश्वरी इसकी बेटी के साथ हो जाएगी। और जब तक वो वापस आएंगे तब तक तो शादी भी हो चुकी होगी। और फिर उसके बाद वो नील के लिए मेरा फैसला बदल नहीं पाएंगे। जैसा है कोई एक तारा धूम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।